भागवत जी की चर्चा करते हैं। कल आप श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद को आप सुन रहे थे, जिसमें सुखदेव भगवान कह रहे थे परीक्षित व्यक्ति को 60 कर्म रोज करने चाहिए, 6 काम रोज करें। सबको ही करना चाहिए 6 काम। पहला काम, प्रातः जागो बिस्तर से, उस समय भगवत नाम, भगवान के नाम का उच्चारण करो, प्रभु के नाम को लो, रोज लो, नित्य लो। प्रातः जितना बने उतना लो। बिना भगवान का नाम लिए आपको विश्रा नहीं छोड़ना है। ये गांठ बांध लो, आज से ये सोच लो, प्रातः भोर में जगेंगे तो सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे। और इस कलयुग में भगवान का नाम ही प्रमुख है। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, गावत नर का कहे भगता। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, गावत नर पावै भगता। कलयुग केवल हरि गुण गान, गावत नर पावै भगता। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, गावत नर पावै भगता। कलयुग केवल हरि गुण गान, गावत नर पावै भगता। भोलेबाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कल काल में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। थोड़ा सा बैठिए, भले ही एक माला आप जपें, आदत के साथ उसका जप कीजिए। इससे माथे की, मस्तिष्क की ताकत बढ़ेगी। ब्रेन को स्वच्छ रखने के लिए मंत्र जप से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अच्छे विचारों के लिए मंत्र जप से बढ़ के कुछ नहीं। तो सबसे पहला काम है भगवान का नाम लीजिए। एक दिन मैंने आपको माता द्रौपदी की कथा सुनाई है। जो स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं, उन्हें 3.5 करोड़ बार भगवान के जप करने का पुण्य प्राप्त होता है। नहाते समय, वो एक दिन मैंने कथा सुनाई थी, कुछ दूसरी पोथी में नए लोग आए हैं, वो मैं आपको बता देता। एक दिन सत्यभामा ने, कोई बात ज्यादा विशेष होती है तो ही मैं उसको रिपीट करता हूं, नहीं करता नहीं। सत्यभामा ने रुक्मिणी को कहा, बात समझ में नहीं आती है, ये रोज रोज द्रौपदी के घर क्यों जाते रहते हैं कृष्ण। रुक्मिणी ने कहा, तू पागल हो गई है, संशय करती है, उनकी बहन है तो क्या भाई बहन के यहाँ जा नहीं सकता। कहा, मुझे कुछ लगता है कुछ गड़बड़ है, ये क्यों जाते हैं। भगवान तो भाप गए। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी थोड़ा जल्दी तैयारी से कीजिएगा, मुझे थोड़ा द्रौपदी के घर जाना है। वो तो घटघट की जानते हैं ना कन्हैया। तो अब वो सत्यभामा बोली, दीदी देखो मैंने कहा था ना गड़बड़ है ना, और देखो फिर चल दिए वो। तब तक भगवान बोले, सत्यभामा रुक्मिणी यदि तुमको भी जाना हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। धरती पर मनुष्य भी यदि कोई हो तो गोविंद जैसा हो, कृष्ण जैसा हो। अद्भुत है, कोई लाजवाब, कोई शब्द नहीं उसके लिए, सिगरे शब्द छोटे पड़ते। तो दोनों की दोनों तैयार हो गई। दोनों घरवालियों को लेकर के कृष्ण द्रौपदी के घर पहुंचे। द्रौपदी उस समय चुटीला कर रही, चुटीला जानते हैं, चोटी गूंथ रही थी। इतने में कृष्ण पहुंचे, कहा द्रौपदी मैं आ गया। द्रौपदी ने कहा भैया बैठिए, मैं आ रही हूं, मैं थोड़ा चोटी गूंथ रही हूं।
तो कृष्ण क्या बोले, तेरी दो दो भाभी संग आई हैं, तुझे चोटी गूंथने की जरूरत ही क्या, इनसे काम ले। तो कृष्ण ने कहा चलो दोनों द्रौपदी की चोटी गूंथो। तो एक तो तेल लगाने लगी सिर में, तो सत्यभामा ने कहा कि आज इसको खुरमुंडी करके छोड़ूंगी, इसको ज्यादा घमंड है अपनी सुंदरता का, इसकी चांद पर बाल नहीं रहने दूंगी। तो उसने वो तेल मलते मलते द्रौपदी के बालों को तोड़ना शुरू किया। एक बाल तोड़ा, उसमें से आवाज आई मेरे कृष्ण। द्रौपदी के बाल में से आवाज आई मेरे कृष्ण। फिर एक बाल तोड़ा, उसमें से कहा हाँ मेरे कृष्ण। सत्यभामा पागल से हो गई, रुक्मिणी को कहने लगी दीदी ये हो क्या रहा है, ये बालों में से आवाज आ रही है, तुम्हें पता है ये रहस्य क्या है? रुक्मिणी ने कहा मुझे नहीं पता ये क्या है। कृष्ण ने कहा रुक्मिणी को नहीं पता, सत्यभामा मुझे पता ये क्या है। 3 लोक 14 भुवनों में सिर्फ एक द्रौपदी ऐसी हुई है जिसने स्नान के समय में एक क्षण के लिए भी मुझे भुलाया नहीं। सत्यभामा, इसके रोम रोम में से कृष्ण की आवाज आती है और सन ये स्नान के समय पर मेरा नाम लेता है उसे 3.5 करोड़ बार नाम लेने का पुण्य मिलता है। क्यों शरीर में 3.5 करोड़ रोम है ना। लाज लगी, शर्मिंदगी आई, चरणों में द्रौपदी के चरणों में गिर पड़ी, का दीदी हमें क्षमा कर दो। कभी कभी लोग संशय कर लेते हैं ना, संशय आत्मानं विनश्यति। कथा तो बहुत लंबी है, मैं तो संक्षेप में कह रहा हूं। आज से ये नियम ले लो, जब आप नहाते हैं स्नान करते हैं, और स्नान उसे ही कहते हैं जो भगवान का नाम लेकर के पानी शरीर पर डाला जाता है। सहस्त्रम स्नान मान चले, हजारों कार्यों को करने से पहले स्नान की महिमा बड़ी अद्भुत है। स्नान के बिना तो शुद्धि कहाँ मिलती है। और मुझे विश्वास है कि इस कथा को सुनकर आप स्नान करते समय भगवान का नाम जरूर लें। जो भी नाम आपको बढ़िया लगे सो लीजिए। मैं 6 कामों में भी बता रहा हूं। पहला भगवान का नाम, दूसरा स्नान, तीसरा है ध्यान। थोड़ा भगवान के ध्यान में बैठिए, मंदिर में बैठिए, जहां आपको टाइम मिलता है बैठिए। वृक्षों के नीचे बैठिए, तुलसी बेल के पास बैठिए, थोड़ा ध्यान कीजिए। आपको अनुभव नहीं है, यदि आप ध्यान करेंगे तो आप एक अलग सी दुनिया में हैं। अपमान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, सम्मान आपको अभिमानी नहीं बनाएगा। ध्यान की बड़ी महिमा है। ध्यान में एक जिंदगी अलग से होती है, बड़ी अद्भुत जिंदगी होती है, जीवन होता है, अलग से जीवन होता है। आप अभ्यास कीजिए। 3 तारीख से मैं अपने ऊपर एक किताब लिखने के लिए जा रहा हूं। इसी 3 से, नवरात्रा की 3 तारीख। मेरे जीवन के क्या क्या अनुभव और कहाँ के अनुभव, कहाँ कैसी घटना घटी, कहाँ क्या हुआ, और यह किताब लोगों को बहुत फायदा करेगी। मुझे भी 32 साल इस कोर्स में हुए हैं, तो मेरा भी अपना कोई अनुभव होगा। यहाँ तक कि यात्रा में बहुत खट्टे मीठे समय देखे होंगे, कितने लोग आए होंगे, कितने लोग बिछड़े होंगे, कहाँ से क्या सीखा होगा, कहाँ हमने गलतियां की होंगी, धोखा खाया होगा, और कहाँ हम परिपक्व बन करके खड़े रहे, सम्मान ने फुलाया नहीं, अपमान में कभी ढीले नहीं हुए। ये एक अनुभव की किताब इसी 3 तारीख से, जिसको लिखने में मुझे 3 साल लगेंगे। अभी शुरू कर रहा हूँ, उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मेरे ऊपर तो वो लिख पाएगा जिसे मेरे बारे में कुछ जानकारी होगी। तो लेखन करना यह भी एक बहुत बड़ा काम है। बाबा तुलसी ने अपने लिए बहुत कुछ लिखा था, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने भी लिखा है। ऐसे महापुरुषों का हम साहित्य पढ़ते हैं।
मेरी लेखनी से लिखी गई मेरे ऊपर किताब, उससे बहुत लाभान्वित होंगे, बहुत लोग मेरी बुराई और कटुता करने वाले भी होंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोस्वामी जी ने रामायण लिखी और उससे स्तुति प्रकरण में क्या लिखा, मैं दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा ये मेरा बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन भौंके बिना नहीं रहेंगे। खल परिहास होय हित मोरा, ये गोस्वामी जी के शब्द हैं। कहा ये खल लोग हैं, मेरा परिहास करेंगे, मेरी मजाक करेंगे, लेकिन उसमें भी मेरा हित होगा, जिससे मुझे सावधान रहने की ताकत मिलेगी, मुझे कुछ हौसला मिलेगा। तो मेरे द्वारा लिखी गई यह किताब 3 साल में वह पूरी होगी, लेकिन देश के लिए, धरती के लिए कुछ लाभ ही पहुंचाने वाली होगी, जिसमें मुझे ये नहीं लिखना है अपने खानदान की कोई बातें लिखूंगा, नहीं अपनी परंपराओं की कोई बात, नहीं 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 नहीं। मेरे जीवन में कहाँ बदलाव, कहाँ परिवर्तन, कहाँ कैसे, यहाँ की मंजिल कैसे तय करी, यहाँ तक कैसे पहुँचे, कौन सा संकल्प कैसे आ गया मेरे मन में, क्यों आ गया, ऐसी क्या अनुभूति रही थी, कैसे हम यहाँ आए, इस लाइन में आए, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। और मेरी पहली पंक्ति माता विंध्यवासिनी के मंदिर से आरंभ होगी 3 तारीख को।